अपने दिल और आत्मा प्राण को हम प्रभु के सामने झुके हैं। कलाम कहता है कि मैंने एक उत्तम वरदान मांगा है। इसलिए जब मैं और आप प्रभु के सामने हैं, हमारा शरीर आत्मा प्राण हम प्रभु के सामने अर्पण करें, उस प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ समय हम अपने घुटनों पे आकर, हम जानते हैं कि परमेश्वर महान है और वो अपने लोगों के बीच में अद्भुत करता है। आज पिता हमें फिर से अपनी बाहें खोलकर पुकार रहा है। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम इस जगह को देते हैं कि इस जगह पे परमेश्वर का आत्मा इस समय अपने लोगों को छूने पाए। कलाम कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। इस समय प्रभु के नियंत्रण में आए। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने लोग हैं, परंतु ये मायने रखता है कि मैंने अपने परमेश्वर के अपने हृदय को खोला है और मेरा खुदा इस समय मुझसे बात करेगा। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखें और कहें कि प्रभु मुझे स्थिर आत्मा दे। प्रभु मेरा संबंध जो तेरे साथ कमजोर नजर आ रहा है, प्रभु मैं उस संबंध को फिर से बढ़ाना चाहता हूं। प्रभु कहता है मैं फिर से खड़ा करूंगा, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मेरी महान करुणा तेरे जीवन पर निरंतर निरंतर बनी है। इस समय प्रभु के सामने मैं और आप हैं। अपनी आत्मा और प्राण को मैं और आप प्रभु के सामने सौंपें। उस जीवित प्रभु को मौका दे कि प्रभु तू मेरे परिवार का हिस्सा बन। प्रभु तू मेरे जीवन का हिस्सा बन। प्रभु मैं जानता हूं मेरा प्रभु महान है। उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। उसने मेरे आंसुओं को देखा है। उसने मेरी दुहाई को देखा है। जब सुलेमान कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया तो प्रभु ने मेरी सुन ली। आज परमेश्वर मेरे और आपके मध्यस्थ में है। उन बड़ी युक्तियों को करने वाला परमेश्वर, वो यहोवा मेरा और आपका परमेश्वर, वो मेरा बल है, मेरी शक्ति है, मेरा ताकत है। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों को छूने पाए। प्रभु जी जब खुदावन प्रभु आपके लोग पश्चाताप और माफी मांगते हैं, प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य को करते हैं। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी, तेरा कलाम जब कहता है जब 2 या 3 होते हैं और एक मन के होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। आप हमारे मध्यस्थ में हैं प्रभु। हम इस समय धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरा खुदा इस समय हम पर दया करेगा। वो अपने जोरावर हाथों को बढ़ाएगा। वो अपने सामर्थ्य हाथों को मेरी ओर बढ़ाकर कहता है, मेरी प्रिय बेटी, मेरे प्रिय बेटे, मैं तुझ पर इस समय अपने अनुग्रह को कर रहा हूं। मैं तुझ पर अपने अनुग्रह को कर रहा हूं। वो अनुग्रह जो परमेश्वर का है, जिसमें संपन्नता है, जिसमें आशीष है, जिसमें चंगाई है, जिसमें बंधन टूटते हैं, आज वही अनुग्रह परमेश्वर हम पर करने जा रहा है। हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके उपकारों की शुक्रगुजारी करें, अपने दिल और आत्मा प्राण को प्रभु के साथ में सौंप दें कि प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं जानता हूं प्रभु तूने मुझे आगे पीछे घेरा हुआ है और अपना सामर्थ्य हाथ मुझ पर रखा हुआ है। प्रभु जी इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों को छूने पाए। प्रभु जी इस दुनिया के अलग अलग कोनों और जगहों पे प्रभु जी जब तेरे लोग इस सभा में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस देश के अलग अलग स्टेट्स में प्रभु तेरे लोग जुड़े हैं प्रभु जी, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा उनके ऊपर इस समय कार्य करे। प्रभु जी तेरे लोग तेरी आत्मा की भरपूरी से भर जाएं प्रभु जी, और नई सामर्थ पर सामर्थ, उस अनुग्रह पे अनुग्रह, तेरी आत्मा की भरपूरी प्रभु तेरे लोग इस समय देखने पाए कि यहोवा हमारे मध्यस्थ में है, जो बड़े बड़े कामों को करता है। मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, जो मेरे लिए उत्तम कर देगा, वो मेरे परिवार को ज्यों का त्यों कर देगा, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो मेरा निगह चट्टान है, मेरा भरोसा मेरे खुदा के ऊपर है, जो मेरा खुदा मुझे जो उस मिस्र से निकाल कर लेके आया और जिसने कनान में पहुंचा दिया, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं उसके नाम को महिमा दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर है। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों को छूने पाए प्रभु जी, और तेरे लोग नई सामर्थ पे सामर्थ और उस अनुग्रह को प्राप्त करे। प्रभु जी तू अपने लोगों के मध्यस्थ में रहता है। इसी समय परमेश्वर तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा।
परमेश्वर की सामर्थ खुदा के लोगों के बीच में चलती और फिरती है, जब खुदा के लोग खुदा की मौजूदगी में आकर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और कलाम जब कहता है कि हम खुदा को प्रसन्न करें, जब हम खुदा को प्रसन्न करते हैं परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनता है। हम उसको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम उसकी आज्ञा मानकर उसके वचनों पर चलकर अपने यहोवा को प्रसन्न कर सकते हैं। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ इस जगह और स्थान पर होने पाए। बेशक हम बहुत दूर हैं हमारे स्थान या किसी देश में या ऐसी किसी स्टेट में, परंतु इस समय परमेश्वर का आत्मा मेरे अजीज तेरे जीवन पर इस समय अद्भुत कार्य कर रहा है। इसलिए प्रभु कहता है मैं सब कुछ करने की क्षमता रखता हूं। वही आत्मा परमेश्वर का जो हमें एक ही वो आत्मा पिलाया गया है, उस आत्मा के वसीले परमेश्वर अपने लोगों को इस समय छूने पाए। प्रभु जी तेरे लोग नई सामर्थ को, तेरे उस नए अनुग्रह को, तेरी उस सामर्थ के अंदर प्रभु देखने पाए और छुप जाए तुझ में पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी इस समय हम चाहते हैं प्रभु तेरे लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करे। मिखा थोर रे बेशाला रे में दनाए रेखो थोरो बाशाला रे में देना रेखो थोरो बुशोथो रखोंदो रे बेशाला रबदनाए रे बेशाला रे में दो रोकोतो रबाबा रेकेते रेबिया रिकंडा रिबी शोलो रोबोतो रेबिया मखंडा रबो शल रेमेंदे रबो दी रिबी शोलो रेमेंदे रेबिया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाओ और यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा हमारे मध्य में है। मैं चिल्लाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर की तारीफ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सर्वोत्तम है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर मेरे मध्य में है, जो मुझे नया बल देता है, नई सामर्थ देता है, नया अनुग्रह देता है। उसकी सामर्थ की भरपूरी उसके लोगों में भरना शुरू हो जाए और खुदा के लोग नया बल प्राप्त करें, क्योंकि यहोवा हमारे मध्य में है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, और जब परमेश्वर हमारे बीच में है, वो अद्भुत मार्ग को खोलेगा। जो बंद दरवाजे देख रहे हैं, परमेश्वर उन बंद दरवाजों को खोलेगा, वो और अभी खोलेगा। परमेश्वर तो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। इसी समय परमेश्वर तेरी आत्मा की भरपूरी तेरे लोगों के दुख को आनंद में बदल दे। प्रभु जी तूने अपने दासों को रखा कि वो तेरी प्रजा के लिए प्रार्थना करे, तूने अपने दासों को रखा कि तेरे लोगों के लिए उनके बंधन का छुटकारे का कारण ठहरे। प्रभु जी इस समय तेरी योजनाएं तेरे लोगों के जीवन में प्रभु संपूर्ण तौर से पूरी हो जाए। प्रभु जी तेरे लोग आजाद हो जाए। प्रभु जी तेरे लोगों के जीवन में वो स्वर्ग की बरकतें या आसमान की बरकतें, इस संसार की बरकतों को तू इसी समय नवाज खुदावन। प्रभु जी जब यहोवा हमारे मध्य में है, जो कहता है इस्राएलियों को मैं तेरा परमेश्वर हूं, आज तू परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्मों को देखेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खुदा हमारे बीच में है। और जब वो अपने कामों को करता है उसके लोग नजात पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक शरीर को छूने पाए। जो शरीर दुर्बल है, जो आत्माओं में ठंडा बना गया है अपने खुदा के लिए, परमेश्वर कहता है उठो, अपनी आत्मा को ना बुझाओ, परंतु समय नजदीक है। परमेश्वर आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने। इसलिए यहोवा हमारे मध्य में, अपने पापों से मन फिराओ और यहोवा के सामने झुक जाओ, जिससे परमेश्वर की इच्छा, उस सिद्ध इच्छा को तुम समय पर मालूम करते चले जाओ। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? वो कहते हैं मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, परंतु मनुष्य की सोच जो उसको दुर्बल करती है, जो उसको कमजोर करती है। इसलिए परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो मेरा यहोवा, हम सब गवाह हैं उस परमेश्वर के। मैं गवाह हूं उस खुदा का जिसने अपनी बुलाहट से मुझे चुना। मैंने उसके बड़े कामों को देखा, इसलिए आपने भी अपने जीवन में बहुत बड़े कामों को देखा होगा। फिर कहां है आपका विश्वास? फिर मन क्यों उदास है उस परमेश्वर के साथ चलते चलते? जब निराशा और समस्याओं को अपने सामने देख रहे हैं, मन क्यों उदास है? परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तुम उन सांपों को, उन शेरों के मुंह को फाड़ दोगे, उन सोपा को, उन सांपों के सिर को कुचल दोगे। फिर मन क्यों उदास है जब परमेश्वर मुझे सामर्थ दिया है उस युक्तियों पर, दुष्ट की सारी सामर्थ पर? मेरा परमेश्वर हमारे मध्य में है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूं, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं। मैंने पिता से एक वर मांगा है, और वो वर मांगा है, वो कहते हैं मैंने तुझे 6 वर दे दिए हैं।
इस समय परमेश्वर की सामर्थ खुदा के लोगों को इस समय छूने पाए प्रभु। तेरे लोग तेरी नई सामर्थ से भर जाए प्रभु। पवित्र आत्मा इस समय कब्जा करे एक एक शरीर और आत्मा प्राणों पर जो खुदा के सामने झुके हुए हैं, जिन्होंने खुदा को अपना धाम मान लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है। परमेश्वर इस समय अद्भुत करेगा। मेरा ईमान है परमेश्वर हमारे बीच में है। आज खुदावन मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, मुझे फिर से नई आत्मा की भरपूरी, नई सामर्थ से भर देगा, क्योंकि मेरा यकीन खुदा के ऊपर है। उसने मेरे आंसू को देखा है, उसने मेरे आंसू को अपनी कुप्पी पे रखा है। प्रभु कहता है संसार की भीड़ में तू गुम मत हो जाना मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर अपनी बाहों को फिर से खोल रहा है कि मैं अपनी प्रिय बेटी को, अपने प्रिय बेटों को मैं फिर से अपने पास रखूंगा। इसलिए कलाम कहता है आत्मा में शुरुआत कर कर तुम शरीर की इच्छाओं में क्यों इसे समाप्त कर रहे हो। इसलिए जो आत्मा में शुरुआत हुई थी उसे फिर से पहचान लो, और जब आत्मा में शुरुआत हुई है इस बात को जान लो कि मेरा परमेश्वर सर्वोत्तम है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। यकीनन खुदा की सामर्थ आपके शरीर और आत्मा और प्राणों पे कार्य करे। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों पर, आत्मा पर, प्राण पर इस समय कब्जा करे। और रिको तोरा मन सिंधी दिया शंड नामो रिको थोरे विशाला रेमेंदाई मखंडा राबो शाला रेमेंदेबा मुखोंडो रिबिशाला रेमे मोको रमोंदा नखाता राबो शेटे रेबिया मुखो रबा सिरिबिया रमोंदा नखाता राबो शेटे। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरी तारीफ हो यहोवा। तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु जी। जब परमेश्वर हमारे मध्यस्थ में है वो हमारे दुख को आनंद में बदल सकता है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। मैं और आप प्रभु के सामने झुक जाएं, अपने हृदय को प्रभु के सामने सौंप दें कि प्रभु मेरा शरीर और आत्मा और प्राण प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ नया कर देगा। वो मेरी परिस्थितियों को बदल देगा, मेरे जीवन की हर एक बातों को बदल देगा, क्योंकि मेरा यकीन खुदा के ऊपर है। मेरा प्रभु जो मेरा छुपने का स्थान है, वो मेरा निगहबान है, वो मेरा वो गढ़ है जहां मैं छुप जाता हूं। जब बहलिया मेरे पीछे लगता है मैं अपने परमेश्वर से लिपट जाता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे उस बहलिए के हाथ में पड़ने नहीं देगा। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर दुष्ट के हाथों में मुझे जाने नहीं देगा। ना वो मेरे परिवार को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे बिजनेस को, ना मेरे काम को, ना मेरी नौकरी को, ना मेरे भविष्य को, उसका कोई अधिकार नहीं होगा। जब मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को रखूंगा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। मैं जब दुहाई दूंगा, मैं गिड़गिड़ाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। वो मेरे दुख को दुख नहीं परंतु दुख को आनंद में बदल देगा। इसी समय प्रभु अपने लोगों के बीच में तू अद्भुत कर, अपने अजीजों के जीवन में प्रभु कार्य कर। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु इस समय जब तेरे लोगों को छुए वो नया बल प्राप्त करे, नई सामर्थ पे सामर्थ, उस अनुग्रह पे अनुग्रह को प्राप्त करे। प्रभु तेरे लहू की सामर्थ खुदावन प्रभु जब तेरे लोगों को छुए ये समय तेरी आत्मा की भरपूरी से भर जाए। पिता के साथ फिर से संबंध बनाने के लिए अपने आप को तैयार करे, पिता के साथ फिर से चलने के लिए अपने आप को तैयार करे। आत्मा में आया हुआ ठंडकपन यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो परमेश्वर इस समय हमारे मध्यस्थ में चल रहा है। इधर बैठे हुए हर एक जन, ऑनलाइन देखने वाले लोग, दुनिया के अलग अलग कोनों में, इस समय जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर का आत्मा वो कहता है मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक शरीर और आत्मा प्राण को छूने जा रहे हैं। I see in a spirit the power of the Holy Spirit hovering upon you. पवित्र आत्मा की सामर्थ इस समय आप पर मंडरा रहा है। शोरे मंडरा बातेरे बिया रिकोथो रिबिशाला रेबेनेया रबोशते रेबिशाला रबोदो रकोंडो रबा मखंडा रिबिशले रेबे रुकोटो रिबिया। इस समय प्रभु को मौका दे, परमेश्वर को मौका दे। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हैं, इस समय को अपने हाथ से जाने मत दें। ये कुछ समय है, इस समय अपने हाथ से ना जाने दे समय को, जब पवित्र आत्मा आपके मध्यस्थ में होकर जा रहा है। जितने लोग अपने मनों को खोल लेंगे, जितने प्रिय भाई बहन अपने दिलों को खोल लेंगे,
परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवनों में कार्य करेगी, उनके परिवारों पे कार्य करेगा। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा के लोगों को छूना आरंभ करे। मुखो छुरिब्या रिमोंदो रखाथा रे बिशलर बोलो मिखाथा रबो रुमोंदो निखाथा रबो शलरे। परमेश्वर इस समय एक एक जन को छूने जा रहा है। वो पवित्र आत्मा के मध्यस्थ से, वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके मध्यस्थ में है। इस समय एक एक शरीर पर, एक एक आत्मा पर, एक एक प्राण पर इस समय यहोवा तेरा आत्मा स्पर्श करे। चाहे छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसी समय कोई भी खाली नहीं बचेगा, कोई भी खाली नहीं बचेगा, कोई भी खाली नहीं बचेगा। इस समय ऑनलाइन देखने वाले भी जिधर भी बैठे हैं, आपकी जगह और स्थानों पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। इस समय मैं देखता हूं आत्मा में कि परमेश्वर जिन लोगों ने अपने हृदय को खोल के रख दिया है प्रभु के सामने, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, तू मेरा खुदावन है प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। इस समय आपके शरीर और आत्मा प्राणों में अगर जो लोग दर्द और पीड़ाओं को देख रहे हैं, बीमारियों को देख रहे हैं, दुष्शक्तियों को देख रहे हैं, ऐसी नाकामियों को देख रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीरों पर कार्य करने पाएगा। और जब परमेश्वर की सामर्थ तुम पर आएगी, तुम आत्मा की भरपूरी से भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे, भर जाओगे। और इसी समय परमेश्वर के दूतों ने आपके इर्द गिर्द अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। और राबो शाला रे मेरा रखोटो राबा रामोदा रिकाटा रे बेशिदिबिया मुखोंदोरा रामोदा रिकाटा रबो। ओ प्रभु तेरे लोग तेरी नई सामर्थ से, तेरे उस अनुग्रह से, तेरी नई सामर्थ से प्रभु भर जाएं प्रभु जी, और तेरी शुक्रगुजारी करें प्रभु जी। हम जानते हैं मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा खुदावन इस समय प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। और राबो शाला रे मेंदेरिया मुखोंदो राबो रखाटा रे मेंदेरेबिया रिकोटो रबो शाला रे मंदनमा। इस समय कई परिस्थितियों को हम देख रहे हैं इस संसार के अंदर, जिन आपादों को हम लोग देखते हैं, इसके विषय में हम पहले ही कहा था। परंतु परमेश्वर इस समय ऐसी परिस्थितियों में अपने लोगों को संभालेगा। चाहे देश में, विदेशों में, अलग अलग जगह और स्थानों पे ऐसी कई सारी चीजों को है, परंतु उसमें विश्वासी लोगों के लिए एक चेतावनी है कि वो अपने बुरे कामों से फिरें। नहूम 1 अध्याय शोंदोनी का दाराबो कि सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध में खड़ा हो गया है, इसलिए अपने बल को बढ़ा दे, अपने बल को बढ़ा दे। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार आप अपने बल को बढ़ाएं कि वो सत्यानाश करने वाला जब हमारे विरुद्ध में खड़ा हो रहा है, हमारा जीवन पवित्र आत्मा की मेहरबानी में, उसके साथ पवित्र आत्मा की संगति में हम अपने समय को बढ़ा दें। नहम्याह 1 अध्याय उसकी 9 आयत में कहता है, कहता है अगर तू मेरी ओर फिरेगा तो मैं तुझे उस वायदे की हुए स्थान पर तुझे पहुंचा दूंगा। अगर आज आप प्रभु की ओर फिरेंगे, परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में संपूर्ण तौर से पूरा हो जाएगा। इस समय पवित्र आत्मा के कार्य को करने दीजिए। हमारी जिंदगियां एक आम व्यक्तियों की तरह ना हो, आम विश्वासियों की तरह ना हो, परंतु हमारी जिंदगियां उस खुदा के वचन के साथ चलने वाली हो, जो खुदा के वचन के साथ बने रहने वाली हो। आज बहुत से मसीह लोग हैं, परंतु खुदावन पसंद किसको करता है? जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर का सामर्थ इस समय परमेश्वर के लोगों को छूने पाए। रबुशाला रे में दिया मोकोंदो रेया शेठी रबोंदो नखाता रे में शेले रे में। हम अपनी आवाजों को खोलेंगे इस समय। जिन पहाड़ों को अपने जीवन में देख रहे थे, उन्हें हटाने के लिए बोलना शुरू करें। जिन तकलीफों को अपने जीवन में देख रहे थे, हटाने के लिए बोलना शुरू कर दें। अपने पिता से बात करना शुरू कर दें। जिस कामों की आप इच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर उस कामों में आपको बरकत देने के लिए उसका धन्यवाद करना शुरू कर दें। उसकी बरकतों को याद करते हुए, उसके कामों को याद करते हुए, अपने प्रभु के सामने झुककर दंडवत करते हुए अपने प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबो शांदानमा। दुष्ट नहीं चाहेगा कि आप अपनी जुबानों को खोलें। दुष्ट नहीं चाहेगा कि आप अपने खुदा की तारीफ करें। दुष्ट नहीं चाहेगा कि आप अपने परमेश्वर की प्रस्तुति करें। परंतु जब जुबानें खुलेंगी तो जिस जुबान से परमेश्वर ने कहा इन पहाड़ों को बोल कि समुद्र में गिर जाए, और वैसा हो जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा इस चट्टान से तू कह मूसा, और तब वो तुझे पानी पिलाएगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा मूसा जिस समुद्र को तू अपने आगे देख रहा है, इसे कह
और वो दो भागों में हो जाएगा। आज मेरा परमेश्वर भी चाहता है कि उसके लोग कहे जुबानों को खोलकर अपने परमेश्वर के सामने अपनी परिस्थितियों को बोले। मनुष्य की आवाज को मत सुने, मेरी आवाज को ना सुने, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस पर भरोसा कर कर कहे, अपनी बीमारियों को कहे, अपनी निराशा को कहे, अपनी चिंताओं को कहे, अपने बोझ को कहे, अपनी गरीबी को कहे, अपने भविष्य में होने वाली बातों को कहे कि हे पहाड़ मैं तुझे हुक्म देता हूं उस यहोवा परमेश्वर यीशु के नाम से, मेरी परिस्थितियों को बदलने वाला मेरा परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। और मैं इस बात पर जब भरोसा रखता हूं, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर देगा। इस समय परमेश्वर के नियंत्रण में आप आ जाएं। रोबो शांदे निका चेरे ब्या मुखोटोरा बशाला रमोंदनाय रिकोटोरे बिशाला रमोंदनाय। परमेश्वर इस समय कह रहा है कि मेरे लोगों को बोल, मेरी ओर फिरें, उस परमेश्वर की ओर फिरें। जब आज आप उसकी ओर संपूर्ण तौर से फिरेंगे, परमेश्वर कहता है मैं पूर्ण तौर से उनके मनोरथों को पूरा कर दूंगा। मैंने तो इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधी थी कि अगर वो मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, मैं उन पर और उनके घराने पर, उनकी पीढ़ियों पर अपनी दया करता चला जाऊंगा। परंतु वो तो अपने मन के हठीले निकले, जिन्होंने मेरी आवाज को नहीं सुना, मेरे दासों की आवाज को नहीं सुना, मेरे नबियों की आवाजों को नहीं सुना। इसलिए मेरा क्रोध उनके ऊपर निरंतर निरंतर बना रहा। इस समय प्रभु के सामने झुके, उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आज मैं प्रभु की ओर फिरूंगा, जिससे परमेश्वर की महान करुणा को मैं अपने घर आने पे देखूंगा, मैं अपने बच्चों के जीवन में देखूंगा, मैं अपने पति के जीवन में देखूंगा, मैं अपनी पत्नी के जीवन में देखूंगी। हर एक चीजों को मैं उस बड़े बरकतों के दरवाजों को खुलते हुए देखूंगा। वो धन और महिमा जो परमेश्वर के हाथों से मिलती है, मैं उसे देखूंगा। इस समय जहां आपने नहीं बोया, वहीं सर आप कटनी काटेंगे। इसी समय जहां आपने अपनी सोच में रखा कि ये तो असंभव है, परंतु मेरा पिता परमेश्वर कहता है असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं उसके साथ समझौता नहीं, जिन बीमारियों को आप देख रहे हैं उसका समझौता नहीं, अपने परिवार में उस परेशानियों को देख रहे हैं उसके साथ समझौता नहीं, अपने शरीर में दुर्बलता देख रहे हैं उसके साथ समझौता नहीं, परंतु मैं तो समझौता अपने परमेश्वर से करूंगा, जो मुझे उन तमाम चीजों पर विजय देगा। मैं उस खुदा के सामने झुकूंगा, मैं उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। मैं अपने प्रभु के सामने कहूंगा, प्रभु तू मेरी ओर अपनी निगाहों को लेके आ, प्रभु तू मेरी ओर अपने दया के सामर्थी हाथ को प्रभु रख, जिससे मैं तुझ पर भरोसा करना सीखूं, जिससे खुदावन प्रभु मैं तेरे नाम पर भरोसा करना सीखूं। प्यारे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों को इस समय छू ले प्रभु जी। एक व्यक्ति भी खाली ना रहे, चाहे छोटा बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बुजुर्ग है, एक व्यक्ति भी खाली ना रहे। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीरों पे भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से भरपूरी से, जिसमें कोई घटी नहीं होगी परंतु संपन्नता होगी। इसी समय प्रभु तेरे लोगों को तेरा आत्मा स्पर्श करे प्रभु जी, तेरा आत्मा तेरे लोगों को स्पर्श करे प्रभु जी। रबो शाला रेमेंदिया मुकोंदो रिबेशनने निमेंदा रुको तोलो रबांदा निखता रबा मो रबो शाला रबो तेरे ब्या। प्रभु मेरे लिए सब कुछ करेगा। क्या प्रभु ने आपको कभी छोड़ा है? वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करता है। जब आपकी स्थितियां बहुत बिगड़ गई, फिर भी प्रभु ने अपने दाहिने हाथ को आपके ऊपर रख के रखा। उसने कहा तू मेरा प्रिय है, तू मेरी प्रिय बेटी है। दुष्ट ने तो आपके लिए योजना बना ली थी, दुष्ट ने आपको मांग लिया था, परंतु परमेश्वर ने अपनी दया के सामर्थ्य हाथ को आप पर निरंतर बना के रखा कि मैं उस परमेश्वर पर जिस पर मैंने विश्वास रखा है, उसने कभी मुझे डगमगाने नहीं दिया। उसने मेरे घराने पर, मेरे परिवार पर अपनी उस दया के सामर्थ्य हाथ को निरंतर बनाया है। इसलिए मैं उस प्रभु को कैसे भूल जाऊं, मैं उसके अद्भुत कामों को कैसे भूल जाऊं। जब यहोवा मेरे और आपके बीच में है, क्यों ना हम अपने प्रभु का धन्यवाद करें। जब यहोवा हमारे मध्यस्थ में है, हम अपनी जुबानों को खोलकर क्यों ना शुक्रगुजारी करें। इस समय पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए, प्रभु को कार्य करने दीजिए कि खुदा का आत्मा
जब तेरे लोगों को छुए प्रभु, तेरे लोग नई सामर्थ को देखें प्रभु जी। इस समय प्रभु जी मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु हमारे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस समय प्रभु जी तेरे बेटा बेटी तुझे पुकार रहे हैं प्रभु जी, तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं प्रभु। मैं चाहता हूँ तेरी सामर्थ में सामर्थ, तेरे उस अनुग्रह प्रभु तेरे लोग पाए प्रभु जी। तो उस किसी प्रकार से इनकी योजनाओं में प्रभु कोई गलत इच्छा को ना लेके आए, परंतु खुदावन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यहोवा। ओ रीबा शाला रेमेदे रखो तो रबोंदना रिमेंदे निको तो रोबा रखटा रबो शाला रेमेंदे देबे रुको तो रिबे मुकोंदो राबा बरमंदा निके दे देबिया रिको तो रिबि शोतो रे रमोंदा नखंडा रबो शाला रेबे रमोंदो नुको तो रबा रमोंदे निके मिकातो रबा सोंदो निका रबो शाला रिमेंदे ने रबो शाला रबो तो रेबिया मखंडा रे रिबे शोतो रिबे शिने ने में नमोंदा रबो शाला रेबे दे रखटा रमोंदो निकata raba rebe sete rebe sholo robodo rebe mukondo rabote rebe sanda nakanda yete rebia mukote rebe sholo rebe rabonda nakata rabo sheti rebe rabo sholo rabondo nakata rebe shete। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। ओ राबा शाला रेबेंदे रेबिया रबो शिथी रुकोंदो राबा बा रेबेंदे रेबिया मकाता राबो शाले रेबे रिकोटो रेबे शोदो नुकोंदो रेबे रमोंदा नकाता राबा रमोंदे निकते रे रबो शिथी रेबे तो राबा शाला रेबेंदे रमोंदा नकाता राबो शाला रेबे रमोंदी नी में दे रेबिया रकोटो रेबे शाला रेबेंदे रेबे। इन्हें धन्यवाद करें मुको तो रेबे सांदा नी रबो शाला रिकतो रेबे रबो Rabonde ne keterebe mokoto rabashala remende ne rebe serebe shol romondo na katerabo। ओ प्रभु तेरे लोग तेरी नई सामर्थ को देखें प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार चलने वाले तेरे बेटा बेटी प्रभु तेरी ओर फिर जाएं प्रभु। दुष्ट किसी प्रकार से प्रभु तेरे लोगों को ना मांगे प्रभु जी। इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी तेरे लोगों को नया बल और शक्ति और ताकत दे, जिससे ये तेरे सामर्थ में भरे रहे प्रभु जी। उसकी योजनाओं को निकम्मा ठहराए प्रभु जी, फाड़ खाने वाले की शक्तियां निकम्मी ठहरे प्रभु जी। रबो शांदा दे रेबे सोराबा रबोंदे रेबे रबो शादा नखोंदो रुबो शाला रेखेदे रेबिया। ओ प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी महान उपस्थिति में प्रभु हमें रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, अद्भुत कामों के लिए प्रभु यहोवा जो आप हमारे लिए करते। प्यारे प्रभु हर बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हर बातों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में।